दोस्तों YouTube चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3.4 उसके एक नंबर को पढ़ने जा रहे हैं बाबू। ठीक है, एक नंबर में क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि उसको दो तरीका से हम लोग हल करना होगा। ठीक है, वो विलोपन विधि से करना है और वो प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में 3.3 में कर चुके हैं, पता है। ठीक है बाबू, हम लोग दोनों विधि से हल करते हैं। ठीक है, इसको दो को समीकरण दिया हुआ है, एक को मानेंगे समीकरण नंबर 1 और एक को मानेंगे 2। ठीक है, दोनों समीकरण में हम लोग विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से दोनों को हल करना बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, विलोपन विधि से करते हैं। लिखते हैं हल विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करते हैं बाबू। ठीक है, अच्छा विलोपन विधि से जब हल करेंगे ना बाबू, तो x का या तो y का, दोनों में से x का मान या तो फिर y का मान को क्या करना है, लुप्त करना है। लुप्त मतलब छुपा देना है बाबू। ठीक है, छुपा देना है। x को छुपाएंगे तो y का मान निकलेगा, y को छुपाएंगे तो x का मान निकलेगा। उसके बाद फिर उसी में रख के समीकरण नंबर 1 चाहे 2 में रख के फिर उसी का जिसको छुपाएंगे उसका मान ज्ञात करेंगे, उसी को बोलेंगे बाबू विलोपन विधि। ठीक, कैसे करते हैं देखो बाबू। इधर क्या समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 को लुप्त करो, चाहे समीकरण नंबर 2 को x को या तो y को लुप्त करो, चाहे तो समीकरण नंबर 1 में x को या तो y को लुप्त करो। अच्छा समीकरण नंबर 1 को ही करते हैं। ठीक है, अच्छा मान के चलो x को, समीकरण नंबर क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। अच्छा समीकरण नंबर 1 है, अगर इसको समीकरण नंबर में समीकरण नंबर 1 में अगर x को लुप्त करना है तो हम लोग क्या करेंगे, और अगर y को लुप्त करना है तो क्या करेंगे वो जानना है। तो समीकरण नंबर 2 में देखना है। ठीक है, अगर समीकरण नंबर 2 में x के जगह में 2 है तो 2 से गुना करेंगे सबको। अगर y को लुप्त करना है तो y के जगह में क्या है, 3y है तो 3 से गुना करेंगे सबको। तो हम लोग किसको लुप्त करेंगे, x को लुप्त करेंगे बाबू। ठीक है, x को लुप्त करेंगे तो क्या करेंगे, देखो लिख देना थोड़ा सा। समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, अच्छा 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा वो, 2x होगा प्लस 2y बराबर 2 पछे 10। ये समीकरण नंबर 3 मान लो, 1 माने 2 मान तो इसको 3 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से मतलब समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है बाबू, समीकरण अब समीकरण 3 घटाओ 2 कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। आप समीकरण 3 को लिखो। समीकरण 3 में कितना है बाबू, 2x प्लस 2y बराबर 10। 2 में कितना है बाबू, 2 में है 2x माइनस 3y बराबर के 4। अच्छा जब घटाते हैं वो समीकरण को, जब घटाते हैं तो चिन्ह का क्या होता है, परिवर्तन। अगर जोड़ करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जो रहता है वही रहता है। प्लस रहता है तो प्लस ही होगा, माइनस रहता है तो माइनस ही होगा। लेकिन जब घटाते हैं ना बाबू तो क्या करते हैं, चिन्ह का परिवर्तन होता है वो। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब छुपा हुआ है, इसके आगे में छुपा हुआ प्लस चिन्ह रहता है वो। ठीक है, प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इधर माइनस है तो प्लस करेंगे, इधर प्लस है तो माइनस करेंगे। अब घटाएंगे, ऊपर में क्या है प्लस है, नीचे क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस। 2x में 2x जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा, तो इसको डायरेक्ट काट देंगे वो। ठीक है, ऊपर में क्या है प्लस, नीचे में क्या है प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। तो 2y और 3y कितना होगा बाबू, 5y। तो लिख देंगे 5y बराबर, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 6। 10 में से 4 गया तो कितना हो गया, 6। अब इधर लिखेंगे y को अलग करते हैं, 5y बराबर कितना आया है, 6 आया है। अब हम लोग y को अलग करते हैं तो क्या होगा बाबू, इधर y के साथ में 5 तो क्या है, गुना में, तो बराबर के उस पर में जाएगा तो क्या होगा, भागा में जाएगा, तो भागा 5 हो गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 5, 6/5 आ गया। ठीक है, अब इसी y का मान को 1 में रखो, चाहे तो 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, x का मान लेके आओ। ठीक है, y का मान
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, अब x प्लस वाई की जगह में क्या रखेंगे, 6/5 बराबर 5। x को अलग करते हैं, x बराबर कितना है, 5। बराबर के इस पार में जोड़ में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, घटाव। घटाव 6/5 होगा। अब पूछो नहीं, मतलब इसके नीचे क्या है, 1 है। अब 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। अब 1 का पारा कितना बार पढ़ेंगे जो 5 होगा, 1 5 5 5 बार, तो 5 5 25, 5 5 25 माइनस 5 एकम 5 1 1 6 6। अब 25 x बराबर 25 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 19। 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। अब x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। अब हम लोग को लिख देना है खाली, इसीलिए x बराबर कितना लाए बाबू, 19/5, 19/5। और y बराबर कितना लाए हैं, y बराबर लाए हैं 6/5, 6/5। यही दोनों क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। x और y का मान हम लोग निकालिए। क्या विधि हो गया बाबू, ये विलोपन विधि हो गया। ठीक है, विलोपन विधि। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो बाबू, इसको नोट कर लो। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से नोट करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं बाबू प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में तो हल करना बता चुके हैं बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग x का चाहे तो y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 लेके चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा बाबू, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। अब x को अलग करते हैं, x बराबर क्या होगा, 5 माइनस वाई। x का मान कितना आ गया, 5 माइनस वाई। अब समीकरण 1 में हम लोग x का मान जब निकालें तो x का मान तो किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो x 2 क्या है बाबू, 2x माइनस के 3y बराबर 4। अब 2 को लिखो 2, x के जगह क्या रखेंगे बाबू, 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर के 4। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 2y माइनस 3y बराबर के 4। अब 10 है, 10 लिखेंगे, माइनस के 2y और माइनस के 3y, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 और 3 कितना होगा, नहीं 2 और 3 5, तो 5y होगा, चिन्ह लगेगा माइनस, माइनस के 5y बराबर क्या है, 4। माइनस के 5y को अलग करते हैं तो बराबर के उस पर में 4 है, बराबर के इस पर 10 है, तो उस पर लेके जाते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा 10। माइनस के 5y बराबर, इधर प्लस माइनस माइनस होगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा। कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, इसीलिए क्या लगेगा, माइनस कर। अब ये माइनस और ये माइनस कट गया। अब y बराबर क्या हो गया, 6/5। हम जब विलोपन विधि में हल किया तो उस टाइम में हम लोग का y का मान कितना आया था, 6/5 आया था। अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे तो भैया y का मान कितना आ गया, 6/5 आ गया। अब इसी y का मान को समीकरण नंबर 1 में चाहे तो 2 में रखो और x का मान लेके आओ। ठीक है, अब y का मान,
वाई का मान किस में रखेंगे, जो आसान होगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा बाबू, समीकरण में x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। x के जगह x लिखो, प्लस y के जगह में क्या रखेंगे, 6/5 बराबर 5। अब x को अलग करो, x बराबर इधर 5 है, बराबर को उस पर लेकर जाएंगे तो माइनस होगा 6/5। x बराबर क्या होगा, एलसीएम करेंगे तो 5, इसका लॉस हो गया 5, 1 5 5 5 5 25 माइनस 5 कम 5 6। x बराबर क्या होगा बाबू, 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। अब x का मान वही आया जो हम लोग का विलोपन विधि से आया था, इसीलिए लिख देना x बराबर कितना आया है, x बराबर 19/5 और y बराबर आया 6/5। दोनों में सेम आंसर आया बाबू, ठीक है, दोनों में सेम आंसर आया, ठीक है। हम लोग दोनों विधि से हम लोग को हल करने के लिए बोला गया था, तो दोनों विधि से हल कर लिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना बाबू, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब समीकरण ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बाबू, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको 2 मानो, ठीक है। अब हम लोग को क्या कराना है, विलोपन विधि से हल करना है। हल करने जा रहे किससे, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो हम लोग क्या क्या बता चुके हैं हम कि x को चाहे तो y को क्या करना है, लुप्त करना है, तो हम लोग किसको करेंगे, x को। तो x को अगर लुप्त करना है तो क्या करेंगे, x के आगे में जो है, जैसे 3 है यहाँ पर 2 है, तो इस दोनों को क्या करना है, समान करना है। और जब समान करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में अगर 2 गुना करेंगे और समीकरण नंबर 2 में अगर 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा और 2 3 6 यानी कि समान हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं फटाफट, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, ठीक है बाबू। तो गुना करने जा रहे हैं बाबू, ठीक है, ध्यान देना। अब समीकरण 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर 2 10 20। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब इसमें 2 में गुना करने जा रहे हैं, 2 में किससे करेंगे, 3 से, तो क्या होगा, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर का 3 दूना 6, इसको मानो 4, इसको मानो 4। अब समीकरण 1 से 2 को घटाओ या तो फिर 2 से 1 को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समीकरण 3 से 2 4 को घटाने पर, समीकरण 3 घटाओ 4। अब 3 में क्या है बाबू, 6x प्लस 8y बराबर 20, ठीक है, ये 3 है। 6x माइनस 6y बराबर 6, ये क्या है, 4 है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह का परिवर्तन होगा बाबू, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 8 और 6 बार करें 14y बराबर, इधर प्लस माइनस माइनस तो 20 में से 6 हो जाएगा तो कितना होगा बाबू, 14। अब y का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा वो, y को अलग करेंगे तो क्या होगा, 14/14। अब ये कट जाएगा तो 1 से कटेगा, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी y का मान को क्या करेंगे, 1 में रखेंगे चाहे तो 2 में रखेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में 2 में 3 में जहां रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखें तो क्या, 1 में क्या है
3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4 y की जगह में 1 रखेंगे बराबर 10। 3x प्लस 4 कम 4 बराबर 10। 3x बराबर 10, उस पर लेकर जाएंगे तो घटा 4। x बराबर क्या होगा बाबू, 10 में से 4 जाएगा तो 6/3। x बराबर क्या होगा, 3 कम 3 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान 2 आ गया। y का मान कितना आया था, 1 आया था। x का मान 2 आया। इस लिख देना खाली बाबू, ठीक है। इसीलिए x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 1। यही दोनों इसका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना बाबू, ठीक है। अब देखते हैं बाबू इसका। ठीक है बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अब इसी को 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न, कोई बाबू क्या कर रहे हैं, 3 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का। इसी 2 नंबर का प्रश्न को क्या करें बाबू, विलोपन विधि से तो हम लोग हल किया। अब क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने जाए तो समीकरण 1 को चाहे तो 2 के लेके चलते हैं, ठीक है। समीकरण 2 करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x बराबर क्या होगा, 2 प्लस 2y। x बराबर क्या होगा, 2 प्लस 2y बट्टा 2। अब इसी x का मान को क्या करेंगे, वो x का मान इतना है। अब इसी x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या रखेंगे बाबू, 3x प्लस के 4y बराबर 10। अब 3 की जगह 3 लिखो, x की जगह में क्या रखना है, 2 प्लस 2y बट्टा 2 प्लस के 4y बराबर 10, ठीक है। और इसको गुना करेंगे बाबू, ठीक है। गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6y बट्टा 2 प्लस 4y बराबर के 10। पूछो नहीं मतलब इधर 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान लिए चलो। इसका लॉसो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 एकम 2 एक तो सेम होगा 6x, 6 प्लस 6y 6 प्लस 6y प्लस 2 1 2 2 तो 4, 1 2 2 तो 4 2 दी 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 चौके 8 बराबर, इधर 10 चल लिया रहा बाबू, ठीक है। इधर 6 है प्लस, इधर प्लस 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 होगा, 6 और 8 कितना होगा, 6 से 12 14, 14y बराबर के उस पार लेके जा रहे हैं, इधर भागा में तो उस पार जाएगा तो गुना होगा, तो 10 गुना 2, 14y बराबर कितना होगा, इधर गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, बराबर के इस पार में प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस होगा 6। अब y को अलग करते हैं तो बाबू क्या होगा, 20 में से 6 जाएगा तो कितना 14, इधर गुना में इस पर आएगा तो भागा, तो 14/14 तो कट के क्या हो गया 1, यानी कि y का मान कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। y का मान 1 आ गया। इसी 1 का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में चाहे तो 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं। y का मान, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में क्या है, 2x
2x प्लस 2x माइनस 2y बराबर के 2 है। ठीक है, अब 2 के जगह में 2 लिखेंगे, x के जगह में जो निकाले मान उसको रखेंगे, 2 की जगह 2x लिखेंगे माइनस 2y के जगह में क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 बराबर 2, 2x माइनस 2 बराबर 2। 2x बराबर नहीं, 2x बराबर क्या होगा वो 2 है, इस पर लेके गया तो कितना हो गया प्लस हो गया, इस पर लेके जाएंगे तो बराबर के, इस पर माइनस है, इस पर जाएंगे तो प्लस होगा 2। अब 2 कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 2 कितना हो गया 4। अब ये गुना में था, इस पर आएगा तो भगा में, 2 कम 2 दूना 4, यानी कि x का मान कितना आया बाबू 2 आया। ठीक है, x का मान 2 आया और y का मान 1 आया, इसी के ही हो गया बाबू आंसर, बस लिख देना है। x बराबर कितना आया 2 आया और y बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया 1 आया। दोनों विधि से, विलोपन विधि से ही इसका आंसर होगा। ठीक है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से हम लोग का समान आंसर आ रहा है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला तीसरा नंबर में। बाबू तीसरा नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस के 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं। ठीक है, सीधा करते हैं तो क्या होगा 3x माइनस के 5y बराबर, इस पार में प्लस पे है उस पार में लेके जाते हैं इसको, तो प्लस माइनस में है तो उस पर जाएगा तो प्लस होगा, ये समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे। ठीक है, अब इसको भी सीधा करते हैं, 9x बराबर के इस पार में 2y है तो इसको इस पार लेके आते हैं तो माइनस 2y बराबर के साथ, इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, अब समय इसको किस विधि से हल करें, इसको हल करें बाबू। ठीक है, अब इसको किस विधि से हल करेंगे बाबू, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, विलोपन विधि से हल करें तो क्या करेंगे, या तो x को या तो y को क्या करेंगे लुप्त करेंगे। तो समीकरण 1 में x का लुप्त करना है तो क्या करेंगे, इसमें अगर 3 से गुना कर दो 3 या 9x होगा, इधर भी 9x है तो ये लुप्त हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 गुना 3 में गुना करते हैं तो क्या होगा 3 तिया 9x माइनस के 3 पचे 15y बराबर 3 चौके 12, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक है, समीकरण नंबर 3 मान लो। अब समीकरण 3 में क्या करो, समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 3 घटाओ 2। ठीक है, समीकरण 3 में क्या है बाबू, समीकरण 3 में 9x माइनस के 15y बराबर 12। अब 2 में क्या है बाबू, 2 में 9x माइनस के 2y बराबर 7। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह का परिवर्तन होता है, इधर प्लस है तो क्या होगा माइनस है, माइनस होगा तो प्लस होगा, इधर प्लस है तो माइनस होगा, ये समान है तो कट जाएगा बाबू, ये इधर माइनस इधर प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 13 होगा, लेकिन 15 बड़ा इसीलिए माइनस का लगेगा चिन्ह, 13y बराबर हो जाएगा इधर 12 में से 7 जाएगा तो कितना 5 होगा। ठीक है, माइनस के 13y बराबर के उस पर गया तो कितना होता बाबू 12, इसमें करें 3 के 12 क्या हो गया माइनस के 13y बराबर 5। अब y बराबर क्या होगा बाबू 5 बट्टा माइनस के 13, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 5 बट्टा 13। ठीक है बाबू, y बराबर कितना है बाबू, y बराबर कितना है माइनस के 5 बट्टा 13 आ गया। ठीक है, अब y का मान माइनस के 5 बट्टा 13 आ गया बाबू। ठीक है, y का मान माइनस के 5 बट्टा 13 आ गया। अब इसी y का मान को समीकरण 1 में या तो फिर समीकरण 2 में या तो फिर समीकरण 3 में, तीनों में से किसी एक में रख के हम लोग क्या करेंगे,
एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करेंगे और एक्स का और वाई का मान को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता देना यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये 4 नंबर का प्रश्न को x/2 + 2y/3 = -k1, इधर x - y/3 बराबर करते हैं, ये भी बना लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 और 3 का एलसीएम ले लेना, उसके बाद जितना आएगा 3 दूनी 6 होगा, तो 6 2 3 3x होगा, इधर से गुना करना तो 6 गुना करके फिर इसको भी सीधा कर लेना, समीकरण नंबर 1 मानना है एक ठो को, और इसको भी करना है। कुछ नहीं, इसका मतलब नीचे के नीचे क्या है, 1 और 3 का क्या करना, लॉसो करना, एलसीएम करना, और एलसीएम करने के बाद जो निकलेगा उसके बाद मानना है इसको समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 को क्या करना बाबू, ये विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से हल करना, दोनों में आंसर एक्स और वाई का मान समान ही आने वाला होगा। ठीक है, तो इसका बाबू विलोपन विधि में y का मान को समीकरण 1 या चाहे 2 चाहे 3 कोनों में रखना बाबू, उसके बाद x का मान लेके आना, और प्रतिस्थापन विधि में भी जो हल करोगे ना बाबू, तो उसका भी समान ही आंसर आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना यार। ठीक है, और अच्छा क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना। ठीक है, तो बाबू आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले पढ़ाई में मस्त रहो, व्यस्त रहो। यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो इस तरह का अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।